वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन का सर्वे का काम हुआ पूरा। लगभग 50% सर्वे का काम पूरा। पश्चिमी दीवार जहां पर पुराने मंदिर के ढांचे का विध्वंस दिखता है, उसका सर्वेक्षण हुआ है। कल भी जारी रहेगा सर्वे। कल ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर और ऊपर के कुछ कमरों का होगा सर्वे। हिंदू पक्ष ने कहा बहुत कुछ मिला। इस सभी मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। सर्वे करने वाले वकील ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट गोपनीय है, कुछ बता नहीं सकते, कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट। सर्वे करने वाले वकील ने कहा कि प्रशासन के सहयोग से सर्वे हुआ है, दोनों पक्ष का पूरा साथ मिला। सर्वे हुआ, 4 घंटे कंटिन्यू सर्वे हुआ, पसीने से भीग गए हम लोग। वादी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया है। सर्वे कार्रवाई शांति ढंग से चल रही है। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर 500 मीटर दूरी तक बंद रही सभी दुकानें, बाधा डालने पर कार्रवाई के आदेश। मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे के लिए दाखिल हुई याचिका 1 जुलाई को होगी सुनवाई। दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। नवनीत राणा के पति और निर्दलीय विधायक रवि राणा ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। राणा दंपति ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। समर्थकों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। मंदिर के पुजारी ने राणा दंपति को प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया। मंदिर से ही नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा उद्धव ठाकरे हिंदू विरोधी हैं। नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे के भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध लड़ूंगी। भारी सुरक्षा के बीच राणा दंपति हनुमान मंदिर पहुंचे। राणा दंपति के साथ भारी संख्या में समर्थक भी थे साथ। कुछ दिन पहले राणा दंपति ने महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था। कानून व्यवस्था बिगड़ने और राजद्रोह के आरोप में राणा दंपति 10 दिन से ज्यादा जेल में बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होगी रैली। विशाल जनसभा के लिए लगभग 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था हुई है। हर तरफ लगाई जाएंगी कुल 32 LED स्क्रीन्स। सीएम उद्धव ठाकरे समेत उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी होंगे इस जनसभा में शामिल। मुंबई, ठाणे समेत कई शहरों से सैकड़ों बसें भरकर आएंगे शिव सैनिक। औरंगाबाद में हुई राज ठाकरे की रैली के जवाब में की जा रही है जनसभा। राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस समेत महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की भी होगी निशाने पर। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे की तारीख में हो सकता है बदलाव। राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों पर होना है मतदान। सीएम केजरीवाल मुंडका पहुंचे, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 2 आरोपी कंपनी मालिकों की गिरफ्तारी का दिया हवाला। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि डीएनए जांच से होगी मृतकों की पहचान। सीएम केजरीवाल का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए का दिया जाएगा मुआवजा। बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी आज मुंडका पहुंचे। हादसा पीड़ितों से मुलाकात। मुंडका में मजदूर संगठन ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। कहा फैक्ट्री मैनुअल प्लान करा पाने में सरकार नाकाम रही है, इसलिए होते हैं ऐसे हादसे। दिल्ली के मुंडका इलाके में कल आग के तांडव में अब तक 27 लोगों की मौत, 29 लोग लापता। मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास आग लगी थी। आग से खाक हुआ सीसीटीवी का गोदाम। 3 मंजिला इमारत में आग के बाद मची अफरा तफरी। हमारे जानकार है, उनकी क्रेन मंगाई और उससे लगभग 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया। नहीं तो कैजुअलिटी का आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। आप लोगों ने रेस्क्यू किया? हाँ जी, हम लोगों ने खुद ही रेस्क्यू किया। हमारे पास वीडियोज हैं, सब चीज़ है हमारे पास। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का ऐलान। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद।
उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन, संगठन मजबूती पर चल रही है चर्चा। उदयपुर में चिंतन शिविर के बाहर कांग्रेस की मजबूती के लिए हवन, कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने हवन किया। पंजाब में कांग्रेस को झटका, सुनील जाखड़ ने छोड़ी पार्टी, फेसबुक पर लिखा गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। दिल्ली सरकार ने लॉन्च की दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022, फिल्म मेकिंग के लिए राजधानी को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने का लक्ष्य। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला, पंजाब की जेलों में खत्म किए वीआईपी सेल। लुधियाना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। आज तेलंगाना के दौरे पर आएंगे अमित शाह, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। बडगाम में दिवंगत कश्मीरी पंडित और राजस्व अधिकारी राहुल भट्ट को दी गई श्रद्धांजलि, कर्मचारी और पड़ोसियों ने श्रद्धांजलि दी। राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की मांग। वाराणसी में सीएम योगी और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ की मुलाकात, दोनों ने एक दूसरे को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। दिल्ली में बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान, बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर केजरीवाल के झूठे वादों के खिलाफ लोगों को करेंगे जागरूक। चिराग पासवान ने बीजेपी में लगाई सेंध, कई कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा नीतीश सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकती। रामपुर में अमृत सरोवर का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और स्वतंत्र देव सिंह ने नौका विहार किया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का स्वागत किया, कहा भारत में कोई भी कहीं भी जा सकता है। ज्ञानवापी मुद्दे पर साक्षी महाराज ने कहा कि ज्ञानवापी शब्द से स्पष्ट होता है कि स्थान ज्ञान के प्रदाता भगवान शिव का है। सीतामढ़ी की लखनदेई नदी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया, योजना से सूखी नदी में आया पानी, गदगद हुए नीतीश कुमार। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की राजनीतिक टिप्पणी, कहा कोंकण जन्नत है, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे 15 दिन यहां पर रहे तो पर्यटन 4 गुना बढ़ जाएगा। देहरादून में सीएम धामी ने आईआरबी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया, दूसरे कई इमारतों की आधारशिला रखी। भोपाल में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ पहुंचे अयोध्या, रामलला के दर्शन किए। गुजरात के राजकोट में कॉमन फैसिलिटी सेंटर का सीएम भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया, सांसद सीआर पाटिल रहे मौजूद। गुवाहाटी में 2 शिप्स को हेमंता बिस्वा शर्मा ने हरी झंडी दिखाई है, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2800 से ज्यादा केस, कल की तुलना में 0.6% ज्यादा। देश में ज्यादातर कोरोना के मामले 5 राज्यों से सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 899, हरियाणा में 439, केरल में 419, महाराष्ट्र में 263 और यूपी में 175 केस मिले। देश में 76.8% मामले इन्हीं 5 राज्यों से हैं। दिल्ली में अकेले 31.46% कोरोना केस। रिकवरी रेट 98.74%, 24 घंटे में 3,355 मरीज रिकवर। देश में 24 घंटे में 15 लाख से ज्यादा टीकाकरण, अब तक कुल 191 करोड़ 15 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन। 4 धाम यात्रा मार्ग पर भीड़ की गंभीरता को देखते हुए परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, इस रूट पर सभी मालवाहक वाहनों को फिलहाल सिर्फ रात्रि में चलने की अनुमति। 4 धाम यात्रा मार्ग पर दिन में सिर्फ यात्री वाहन, इमरजेंसी सेवा वाहनों को अनुमति। अब बाबा केदार के धाम में नहीं होंगे वीआईपी दर्शन, सरकार ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया फैसला। 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ भीड़, अब तक बद्रीनाथ धाम पहुंचे करीब 1.25 लाख श्रद्धालु। यमुनोत्री धाम में प्रशासन की व्यवस्थाओं ने तोड़ा दम, खराब मौसम के चलते कीचड़ भरे संकरे रास्ते से गुजरने को मजबूर हुए लोग। नोएडा में शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, ट्रक में लदा 600 पेटी शराब जब्त। अयोध्या में अपनी मांगे मंगवाने के लिए
मोबाइल टावर पर चढ़ गया किसान, घंटों तक मनाने में जुटा प्रशासन, महिलाओं ने किया प्रदर्शन। जबलपुर में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में रात्रिकालीन नौका विहार की शुरुआत, 17 मई तक रात्रिकालीन नौका विहार का आयोजन। राजस्थान के जालौन में पंजीयन कार्यालय में एनसीबी की कार्रवाई, प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए 1,11,000 रुपए रिश्वत लेते जूनियर असिस्टेंट गिरफ्तार। अरुणाचल प्रदेश के तेजू जिले में मूसलाधार बारिश, जिला कलेक्टर ऑफिस में भरा पानी। अहमदाबाद में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान, चिड़ियाघर में जानवर और पक्षियों को गर्मी से बचाने की विशेष मुहिम। श्रीनगर में थिएटर्स के प्रति बढ़ा युवाओं का रुझान, बड़ी संख्या में देखने और रोल प्ले करने पहुंचे युवा। भूमाफिया यशपाल तोमर पर मेरठ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, दादरी पहुंचकर सीज की 135 बीघा जमीन। यूपी के जालौन में गौशाला के लिए डीएम की अनोखी पहल, गायों के लिए भूसा दान यात्रा की शुरुआत। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में भीषण गर्मी, पाम फ्रूट्स की मांग बढ़ी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं आज से सीसीटीवी और कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ 2 साल बाद हो रही है परीक्षाएं। आगरा के मदरसे में छात्र और शिक्षकों ने किया राष्ट्रगान, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने भी निरीक्षण किया। राजस्थान के जोधपुर में बीएसएफ का पासिंग आउट परेड, 193 जाबाज बीएसएफ में हुए शामिल। बिहार के हाजीपुर में ऑडिट में खुलासा, नकली सोना गिरवी रख लाखों का फर्जी लोन कराया, केस दर्ज। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सामूहिक शादी का आयोजन, 300 साल पुरानी है सामूहिक विवाह की प्रथा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पानी का जबरदस्त संकट, गड्ढा खोदकर पानी निकाल रहे लोग। झारखंड में आज चल रहा पंचायत चुनाव, रामगढ़ में मतदाताओं में उत्साह। देवघर में शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव चल रहा है, वोटरों में दिखा उत्साह। धनबाद में नक्सल प्रभावित क्षेत्र तोपचाची प्रखंड में वोटिंग जारी, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। बिहार के छपरा में अवैध देसी शराब पर बड़ी कार्रवाई, नदी के अंदर छिपाकर रखी गई शराब बनाने वाली सामग्री को किया गया नष्ट। मुंबई में अभिनेत्री सनी लियोनी ने मनाया अपना जन्मदिन, पति के साथ काटा केक। जन्मदिन पर सनी लियोनी को फैंस ने गुलदस्ता भेंट किया है, सनी के साथ सेल्फी ली। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए अभिनेता कार्तिक आर्यन, कार्तिक का बिंदास अंदाज लोगों को भाया। मुंबई के कुलाबा में करण जौहर पहुंचे नियोमा रेस्टोरेंट, उनका ही है ये रेस्टोरेंट। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई कंगना रनौत, कॉस्ट्यूम डिजाइन पर चर्चा हुई। एक्टर अभय देओल की फिल्म जंगल क्राई 3 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। एक्टर बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम 3 का ट्रेलर रिलीज, 3 जून को रिलीज होगी सीरीज। खबर है कि सलमान खान के छोटे भाई और एक्टर सोहेल खान अपनी पत्नी को देंगे तलाक। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड फिल्म सरकारू वारी पाटा रिलीज के बाद से मचा रही है धमाल। फिल्म ने पहले दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 52 करोड़ से ज्यादा कमाए। फिल्म पृथ्वीराज का पहला गाना हुआ रिलीज, सॉन्ग हरि हर इस फिल्म का पहला गाना है जो